शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। और 2 रोज़ कबल लाहौर के इलाके थाना गालिब मार्केट के हदूद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो टिकट होल्डर हैं अब्दुल्ला ताहिर, उन पर कातलाना हमला हुआ और जिससे वो जान की बाजी हार गए। इस हवाले से मैंने जो रिपोर्टिंग थी और जो तफसीलात थी वो इकट्ठी करनी शुरू की और फिर चीज़ें अनफोल्ड होती शुरू हो गई। सीसीटीवी फुटेज हमने आपको दिखाई और उसके बाद शूटर से मुतल्लिक भी कुछ तफसीलात दी। लेकिन आज के व्लॉग में जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बड़ी अहम है। इसके अंदर अब पुलिस ने बाकायदा तहकीकात का जो है वो आगाज़ कर दिया है और इस हवाले से जो टीमें हैं वो तश्कील दी गई हैं। अगर इसको थोड़ा सा मैं खोल लेता हूँ, हम खुल के ज़रा बात करते हैं इस पे। अब्दुल्ला ताहिर जो हम लाहौर के अंदर मुकीम थे, अब ये देखा जा रहा है कि वो लाहौर में कहाँ रह रहे थे। सबसे एक अहम चीज़ ये थी, अब्दुल्ला ताहिर कितने दिनों से लाहौर में रह रहे थे, फिर अब्दुल्ला ताहिर से राब्ते में कौन कौन था। ये तमाम चीज़ों के हवाले से पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ किया। पुलिस ने अपने जो मुख्तलिफ विंग्स हैं उस हवाले से जो है इनको अहकाम जारी किए। लाहौर पुलिस और IG पंजाब ने, वज़ीर आला पंजाब भी इस हवाले से जो है काफ़ी फिक्रमंद कह सकते हैं नजर आए कि सियासी जमात का ताल्लुक तो खैर एक अलहदा बात है, लेकिन एक वेल नोन शख्सियत तो गई है और सियासतदान का तो कितना बड़ा मामला नहीं होता। अगर आज वो इस सियासी जमात में है तो कल वो किसी और सियासी जमात में भी जा सकता है। तो किसी के मरने पर खुशी नहीं मनाई जाती। वो कहते हैं ना पंजाबी में कि दुश्मनों ने मरन ते खुशियां ना मनाई, टोर अपने ने भी जाना। तो कुछ इसी तरह ही का मामला था कि अपनों पर तो खुशी नहीं मनाई जा सकती, ना परायों पर मनाई जानी चाहिए। बहरहाल अब पुलिस ने अपने जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, विंग्स हैं, उनमें से एक जो टीम्स हैं वो तश्कील दी हैं। इतलात के मुताबिक जो है बड़ी हाई प्रोफाइल जो इन्वेस्टिगेशन की पुलिस है, टीम जो तश्कील दी गई बहुत ही समझदार और हुनरमंद कह लें, काबिल मेहनती अफसरान पर मुश्तमिल टीमें तश्कील दी गई, जिन्होंने अब अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस की जो तहकीकात का आगाज़ किया। किसी हद तक CCD के पास भी केस जो है वो जा रहा है और वो भी इंटरनली अपने तौर पर जो है इसकी तहकीकात का आगाज़ कर चुके हुए हैं। सबसे पहले जो उनके मुखालफिन थे उस वाले से उनको देखना था कि वो कौन कौन है, उनकी लिस्ट मुरतब की गई। फिर अब्दुल्ला ताहिर की शादियों के हवाले से भी जो है कुछ चीज़ें सामने, अब जो मेरे पास इतलात आई हैं मुबैना तौर पर कि शायद उन्होंने कुछ 3 शादियां कर रखी थी। अब ये कंफर्म नहीं है, मैंने एक दो जराये से पूछने की कोशिश की लेकिन किसी ने इस हवाले से मुझे कंफर्म नहीं कहा। लेकिन उड़ती उड़ती जो है वो चीज़ें ये सामने आ रही है कि अब्दुल्ला ताहिर की गालबन 3 शादियां थी। और जो इनके मुखालफिन है, जिसे मैंने पहले बताया कि इनके मुखालफिन की भी एक लिस्ट जो है वो तैयार की गई है। अच्छा, फिर उसके बाद शूटर्स कहाँ से आए, किधर से आए, कौन थे, कहाँ उन पहुंचाने वाला था, इस हवाले से भी जो है पुलिस ने अपनी तहकीकात को वसी कर दिया। इसके अंदर बड़ी एक मजेदार चीज सामने आई है कि अब जब पुलिस ने ये कुछ इनकी डिवीजन कर ली, एक उनके मुखालफिन की, एक उनके हामियों की और एक फिर इनके घर के अंदर जो अफराद हैं, जो इनके रिलेटिव हैं, जो इनके दोस्त अहबाब हैं, उनकी जो है लिस्ट मुरतब की गई, इनकी अहलिया की जो लिस्ट मुरतब की गई, तो 2 से 3 जो ग्रुप्स जो है वो सामने आ गए। अब उन ग्रुप्स को पुलिस ने डिवाइड किया आपस में भी और इस हवाले से कुछ तहकीकात का आगाज किया। लेकिन जो मेन ज्यादा शक था वो था इनके जो कारोबारी तनाजात हैं जो चल रहे हैं और जो पिछली पार्टी जिससे इनका तनाजा था उस हवाले से जो उनको जो है कुछ ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की जा रही है। मैंने कल वाले वीलॉग में बताया था कि 5 अफराद जो वो हिरासत में लिए गए, गिरफ्तार नहीं हिरासत में लिए गए थे। लेकिन पुलिस को उनसे कुछ खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं मिलने वाली थी क्योंकि जो मोटरसाइकिल इस वाकये के अंदर इस्तेमाल हुई थी वो जाली थी। अब मोटरसाइकिल तक तो मामला आगे जो है ना जीरो हो गया, लेकिन पुलिस यहाँ बैठी नहीं। पुलिस ने अभी अपना काम जारी रखा, जिसे मैंने पहले भी बताया कि पुलिस ने उस मोटरसाइकिल के रूट से कि वो कहाँ से चली, कहाँ पर आई, कहाँ गई, ये तमाम रूट जब चेक किया तो अब पुलिस को नई इंकिशाफात जो सामने आए कि पुलिस को इसमें एक गाड़ी भी जो है वो मिल गई है। अच्छा, अब ये गाड़ी का हवाला जो है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा, लेकिन जरा ग्रुप्स के ऊपर आ जाए कि पहले इनकी तहकीकात जो है वो कहाँ तक पहुंची। अब जब तहकीकात करते करते पुलिस ने, जो मैंने पहले बताया कि 5 अफराद को हिरासत में लिया था, उनसे कोई खातिर ख्वाह इनको नहीं मिली। पुलिस ने जो ओकाड़ा में इनकी जहां दुश्मनियां चल रही थी उनके घरों पे रेड किया तो वो लोग जा चुके हुए थे। इसी तरह इनके जो दीगर भी लोग हैं वो मफरूर हैं, जिन जहां जहां से इनकी मुखालफत है, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। अब पुलिस ने उन शूटर्स के हवाले से जो तफसीलात इकट्ठी करनी शुरू की, तो फिर शूटर का रूट जो है सबसे पहले चेक किया गया। उस रूट में पुलिस को बहुत ही बड़ी कामयाबी मिली और बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू जो है पुलिस के हाथ आया। यहां से पुलिस ने मुख्तलिफ ब्रांचेस जो है वो अपनी खोली और फिर तहकीकात को वसी तर कर दिया। अब पुलिस ने किया गया, जिसे मैंने कल वाले वीलॉग में बताया और अभी मैं ये बताता हूं आपको कि पुलिस ने उस मोटरसाइकिल के आने और जाने का रूट चेक किया। तो जब पुलिस ने उसके आने और जाने का रूट चेक किया तो पता ये लगा
कि ये मोटरसाइकिल एक पॉइंट से चलती है और दूसरे पॉइंट तक आती है, वहां पर अपना काम करती है, ये लड़के उतरते हैं, फिर वहां से इसी पॉइंट से जाके एक दूसरे पॉइंट पर रुकते हैं, फिर वहां से एक गाड़ी को बदल लिया जाता है। मैंने बताया था अभी शुरू में कि गाड़ी का अहवाल अब हुआ ये कि ये एक गाड़ी जो है, जिस गाड़ी में ये मुल्जिमान आए और आने के बाद मोटरसाइकिल पर सवार हुए, तो फिर उस गाड़ी का रूट चेक किया गया। जब पुलिस पीछे होते होते उस गाड़ी को चेक करते करते पहुंची, तो पता ये लगा ये गाड़ी गुजरांवाला से जो है लाहौर आई थी, और ये शूटर्स लाहौर के नहीं बल्कि गुजरांवाला से लाहौर पहुंचे थे, और उनको एक गाड़ी लेकर लाहौर तक आई थी, और जिसने इनको यहाँ पर सहूलतकारी फराहम की। पुलिस ने अब ये भी चेक किया कि गाड़ी किसकी और कहां से, तो जब उसका नंबर प्लेट चेक किया गया, उस गाड़ी तक पहुंचे, तो पता ही लगा कि गाड़ी रेंट पर ली गई थी, किराए की गाड़ी थी, और इसको लाहौर लाने के लिए लाया गया था। गाड़ी रेंट पर ली गई गुजरांवाला से। वहां से पुलिस ने उस गुजरांवाला का जो रेंट कार का काम करता है उससे जो है तफ्तीश की, उसको फिलहाल हिरासत में लिया। फिर ये गाड़ी गुजरांवाला से चलती है और ये चार गालबन अफराद, जो अभी तक बताया जा रहा है, चार अफराद को लेकर लाहौर पहुंचती है। ये वहां पर जब पहुंचते हैं गुरु मांगट रोड के ऊपर, तो वहां पर फिर एक मोटरसाइकिल गालबन इन्हें फराहम की जाती है। ये वो मोटरसाइकिल थी जिसके ऊपर जाली नंबर प्लेट्स लगी हुई थी, और वो पहले से ही तैयार शुदा थी, उसके ऊपर पहले ही जाली नंबर प्लेट लगा दी गई हुई थी। फिर वो मोटरसाइकिल वहां से चलती है और क्लिनिक पर आकर रुकती है। क्लिनिक पर ये दो मुल्जिमान उतरते हैं। उतरने के बाद ये सीधे अंदर जाते हैं। अंदर जाकर अब्दुल्ला ताहिर के ऊपर फायरिंग करते हैं, डॉक्टर पर फायरिंग करते हैं। अब्दुल्ला ताहिर जो है मौके पर ही ढेर हो जाते हैं, और डॉक्टर जो है बाजू पर गोली लगने से जख्मी होता है। फिर ये मुल्जिमान वहां से उसी मोटरसाइकिल पर बैठते हैं और वहां से वापस अपने उस पॉइंट तक जाते हैं जिसमें सीसीटीवी ने जिस पॉइंट को पॉइंट आउट किया, उस जगह पर। वहां से फिर ये गाड़ी में सवार होते हैं और वापस अपनी आगे आगे निकल जाते ताकि इनकी शिनाख्त ना हो सके। गो कि एक बड़ी अच्छी प्लानिंग की थी, लेकिन लाहौर पुलिस से बचना इतना आसान नहीं। देर आएंगे दुरुस्त आएंगे, लेकिन आ जरूर जाएंगे, पहुंच जरूर जाएंगे उन कातलों तक जिन्होंने अब्दुल्ला ताहिर पर गोलियां बरसाई। बहरहाल अभी तो यहां तक आए। अब पुलिस ने इर्द गिर्द भी जो सीसीटीवी कैमरे थे वहां पर भी गए कि मशकूक हरकत क्या है, कौन कौन रेकी कर रहा था। एक दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की रेकी की फुटेज जो है वो भी पुलिस ने चेक की हैं, और फिर उसमें शिव बेंसिंग भी आलबन जो मेरे पास इतलात है वो भी करवाई गई हैं। उसमें यह अभी करवाने से मुतल्लिक जो है सोचा भी जा रहा है, शायद करवा ली गई होंगी अब तक तो। अब हुआ क्या कि वहां पर कुछ मशकूक जो है एक्टिविटी भी पुलिस को नजर आई कि लोग जो है वो आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो पुलिस के लिए जरा सा फिर और आसान हो गया कि अब इनको आइडेंटिफाई करना। तो पुलिस ने अब 6 मुल्जिमान को बाकायदा तौर पर गिरफ्तार कर लिया। ये वो 6 मुल्जिमान हैं जो इन 2 शूटर्स को सहूलतकारी दे रहे थे, जिन्होंने वहां पर प्रॉपर रेकी की, जिन्होंने गुजरांवाला से लाहौर तक शूटर्स को पहुंचाया, और फिर लाहौर से गुजरांवाला तक जो है उन्हें वापस छोड़कर भी आए। तो इन शूटर्स के जो सहूलतकार है उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, और अब इनसे जो है तहकीकात का आगाज किया गया कि अब शूटर्स कौन है। शूटर्स अभी नहीं पकड़े गए। शूटर्स के जो सहूलतकार अगर पकड़े जाएं तो समझ लेंगे शूटर्स भी पकड़े जाएंगे, उन्होंने अब कहां जाना है, कहां भाग सकते हैं। लेकिन अब उनको जो हायर करने वाले हैं वहां तक पुलिस पहुंची, तो वो भी काफी हद तक क्लियर हो गया। एक शक ये भी आया था जराये के मुताबिक कि इनकी गालबन कोई 3 शादियां हैं, और उस वाले से जो इनकी एक अहलिया है उन पर भी शक जा रहा था, तो उनसे भी कोई तफ्तीश की गई है। लेकिन ये भी कंफर्म नहीं है, जराये ने मुस्तदिका इतला नहीं दी है, और ये सिर्फ उड़ी उड़ाई बातें, और जो मैंने भी सोशल मीडिया पर 2-3 जगह पर सुनी है, लेकिन मुझे भी इस पर कंफर्म नहीं था। लेकिन तस्करा इसलिए कर दिया कि पुलिस जो है जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो फिर अपने और पराये की तमीज भूल जाती है, वो एक दफा प्रॉपर करती ताकि असल मुहर्रकात तक पहुंचा जा सके। और इसी में भी यही हुआ कि पुलिस ने असल मुहर्रक तक पहुंचने के लिए हर किसी को जो जो इनसे जुड़ा हुआ था, लिंकअप था, पराया था, अपना था, दोस्त था, रिश्तेदार था, दुश्मन था, मुखालफ था, सियासी मुखालफ था, प्रॉपर्टी का मुखालफ था, तनाज़ात का मुखालफ था, कारोबारी लेन देन में कोई मुखालफत है, उन सब का जो है लिस्टें मुरतब करके उनसे पूछगिछ जो है उन तक अप्रोच की है। तो अब ये केस जो है किसी हद तक मुझे ये लगता है कि मेरे ख्याल में 1 से 2 दिन के अंदर पुलिस इन शूटर्स को भी गिरफ्तार कर लेगी, उन मेन कल्प्रिट्स को भी गिरफ्तार कर लेगी जो अब्दुल्ला ताहिर के कत्ल की साजिश में मुलविस हैं, या जिन्होंने साजिश बुनी है, रचाई है, और उन्होंने शूटर्स को हायर किया। बहुत करीब तक पुलिस पहुंच चुकी है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो अभी वीलॉग में नहीं बता सकते। कम अज कम पुलिस वो काम मुकम्मल कर लेगी तो फिर उसके बाद वो आपसे भी शेयर की जाएंगी। और अनकरीब इसी तरह ही जैसा वेलेंशिया टाउन वाला मामला था, पुलिस ने पूरा सॉल्व किया और फिर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो इस हवाले से भी पुलिस एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे ख्याल में आने वाले 1 से 2 दिनों में कर देगी, और इनके जो कातिल हैं उनको जो है वो मीडिया के सामने भी लाया जाएगा। मीडिया के सामने लाने से मुतल्लिक यही होगा कि उनको पर्सनली तो नहीं लाएंगे, लेकिन कम अज कम ये बता देंगे कि हाँ हमने ये केस सॉल्व कर लिया है। तो अब इस केस के अंदर मजीद जो अपडेट आएगी उससे मैं आपको आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह निगहबान। लेकिन जाते हुए फिर एक बात कहूंगा कि काइंडली
वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपनी राय का इजहार भी लाजमी कीजिएगा ताकि मैं भी इसमें बेहतरी ला सकूं। अल्लाह ने के बाद।